नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लेवल ऑफ ह्यूमन। साथियों, आज मैं आपको आज के समय में ठेका कर्मचारियों के साथ जो ठेका श्रमिक हैं, जो किसी भी संस्थान में किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान में काम करते हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सभी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो साथियों, आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो ठेका श्रमिक हैं उनका जो शोषण है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण बेरोजगारी, कि रोजगार की कमी होने के कारण उनका शोषण हो रहा है। दूसरा जो शोषण हो रहा है अशिक्षा और अज्ञानता। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण भी, अधिकारों का ज्ञान न होने के कारण भी ठेका श्रमिकों का शोषण हो रहा है। कैसे शोषण हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 या श्रम ठेका अधिनियम 1970 ये कहता है कि किसी भी स्थायी नेचर के काम पर, जो स्थायी नेचर का काम है, उसको ठेकेदार के श्रमिकों से नहीं कराया जा सकता, यानी कि उस काम को स्थायी श्रमिक ही काम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कहता है। पर आज की डेट में हो इसका उल्टा रहा है। क्या उल्टा हो रहा है कि हर संस्थान में ज़्यादातर, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, सभी में ठेका श्रमिकों को रखा जा रहा है और स्थायी नेचर के काम पर ही ठेका श्रमिकों को कराया जा रहा है। ठेका श्रमिकों से कराया जाता है। जैसे सपोज करिए CPWD, DDA, MCD, रेलवेज, माइंस, पेट्रोल पंप्स, CNG, यार्ड, ये सरकारी संस्थान है। इसके अलावा जो अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है, बहुत सारे हैं, कोई भी संस्थान, वहाँ पर अक्सर देखने में आ रहा है कि जो स्थायी नेचर का काम है उसको भी ठेकेदार के श्रमिकों से कराया जाता है। इससे श्रमिकों को दो समस्याओं को सामना करना पड़ता है। एक तो उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, उनको महीने में कुछ दिन अनुपस्थित दिखाया जाता है। सपोज करो अगर उन्होंने 26 दिन ड्यूटी करी है तो उनकी ड्यूटी को 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन इस तरीके से दिखाया जाता है। नंबर 1। दूसरा, वो जो ओवर टाइम करते हैं उनसे रोज़ाना 12 घंटे से 14 घंटे काम लिया जाता है मिनिमम, पर उसको 8 घंटे ही दिखाया जाता है ताकि ओवर टाइम का भुगतान ना करना पड़े। इसके अलावा उनका पास कोई भी संस्थान में काम करने का रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरा, कभी भी उनको उनके वेतन का भुगतान समय पर नहीं होता, सरकार द्वारा निर्धारित जो वेतन है उसके हिसाब से नहीं होता है। साथियों, आजकल एक जो ट्रेंड में चल रहा है कि यदि कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन की मांग करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसा नियोक्ता जानबूझ करके करते हैं ताकि श्रमिक को परेशान रहे और परेशान होने के बाद वो कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए न जाए, कहीं शिकायत करने के लिए न जाए, या अपनी बातों को उठा ना पाए, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। तीसरा एक और इशू है
कि उनको तनख्वाह तो टाइम से मिलती नहीं, पूरी भी नहीं मिलती है, ओवर टाइम भी उनको नहीं मिलता है। अक्सर 2-2, 3-3 महीने बाद उनको तनख्वाह मिलती है, और अगर वो शिकायत करते हैं तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथियों, इसके अलावा जो एक आजकल और बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि आज की डेट में ठेकेदार कर्मचारियों की भर्ती के समय 20,000 से लेकर के 80-90 हज़ार रुपये तक अवैध रूप से कर्मचारी से वसूली करते हैं, उनको नौकरी देने के नाम पर। और यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता है, जिन संस्थानों में ऐसा नहीं कर रहा है, पहले वेतन नहीं दिया है, तो क्या होता है कि ठेकेदार कर्मचारी के अकाउंट में पैसा डालता है, उसके एटीएम, उसकी पासबुक, पासवर्ड का एटीएम का पासवर्ड, सब कुछ नियोक्ता के पास होता है। यहाँ तक कि कर्मचारी का मोबाइल नंबर भी अकाउंट में नहीं दिया जाता है। बैंक के साथ मिलकर के ये फ्रॉड किया जाता है, और जब उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसके सैलरी को निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसमें से जो अपना पैसा जो कर्मचारी के साथ तय हुआ है वो उसको दिया जाता है, बाकी का पैसा रख लिया जाता है। और कर्मचारी यदि इसकी शिकायत करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें बार बार आ रही हैं, बार बार शिकायतें की जा रही हैं, पर ये प्राय आज की डेट में एक मजदूरों के लिए अभिशाप बन गया है। तो मेरा सभी साथियों से इसमें करना क्या है, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमें एकत्र होकर मजबूती के साथ हर क्षेत्र में, हर चौराहे पर, हर इंडस्ट्री में इसका विरोध करना है, और हमें ये सुनिश्चित करना है